नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 12वीं के लिए आज हमें पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मॉडल पेपर आरबीसी समय है आपका 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा आपको, और 80 नंबर का है आपका ये पेपर है वो रहने वाला है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल है वो आपका होता नहीं, इसलिए है ना 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो चलिए अब सीधा चलते हैं खंड अ की तरफ, और ये निर्देश हैं जो भी आप हैं पढ़ लेना, ठीक है। सभी पसंद करनी अनिवार्य है, यही निर्देश हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब है खंड अ है, इसमें क्या दिया हुआ है, बहुविकल्प प्रश्न। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब सीटों की स्थापना है वो कब की गई, या तो ये कहो या फिर सीटों कहो, ठीक है। तो सीटों की स्थापना है वो कब हुई, 1954, 1955, 1950 या फिर 1952, ठीक है। तो सीटों की स्थापना है वो आपकी 1954 में हुई थी। जी हाँ स्टूडेंट, 1954 में, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ओ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें इसमें कौन कौन से देश हैं सदस्य हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एक तो आपका अमेरिका है, इस देश का सदस्य है, फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, थाईलैंड है और पाकिस्तान है, इसके सदस्य हैं वो हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, सोवियत संघ का गठन कितने गणराज्यों को मिलाकर है वो किया गया था, 12 गणराज्य, 13 गणराज्य या फिर 15 या फिर 16 गणराज्य, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है हमने पढ़ लिए हैं, बिल्कुल इसमें आपका सोवियत संघ का गठन पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के 15 गणराज्यों को मिलाकर है वो कर दिया गया था। और इसके गठनकर्ता पूछे कि भाई इसके गठनकर्ता कौन है, वो थे सोवियत संघ के, ठीक है। तो आपको याद रखना व्लादिमीर लेनिन, क्या याद रखोगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें आप लिख दोगे व्लादिमीर, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, इसमें तो आपका हो जाएगा 15 गणराज्य, मतलब 100 ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मालदीव किस वर्ष लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है वो बना, 1967, 1968, 1970 या फिर 1975, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें वो ऑप्शन है वो हो जाएगा मालदीव 1968 में सल्तनत शासन से गणतंत्रात्मक राष्ट्र बना, लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है वो बना, कब बना, याद हो जाएगा आपका 1968, मतलब वो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसमें आपको 1 नंबर है वो मिल जाएगा, ठीक है, देख सकते हो 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा है, ये रहा, ठीक है। याल्टा सम्मेलन में किन किन देशों ने भाग है वो लिया, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान या फिर जापान, इटली, जर्मनी, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक हिंट है वो दे रहा हूँ, उसके बाद आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, इसका आंसर है वो क्या होगा, है ना। तो याल्टा सम्मेलन सोवियत संघ के नेतृत्व में आयोजित है वो किया गया था, ये आपको याद रखनी है। और इसमें कौन कौन से देश हैं, ये पहली बात तो एक तो आपका अमेरिका भी है, ठीक है, तो मतलब अ और स में भी अमेरिका है, ठीक है, और किसी में अमेरिका नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और देश है वो था इसमें ब्रिटेन, ठीक है, तो ब्रिटेन इसमें देख सकते हो, और इसमें भी है, ठीक है। अब आपको बताना है कि रूस इसमें भाग लिया या फिर जापान ने लिया, आप कमेंट करके बताओ, ठीक है, ठीक है, आप बता दोगे ना। अगला क्वेश्चन आपका, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते BWC पर हस्ताक्षर हैं वो किए गए, ठीक है। BWC मतलब जैविक हथियार समझौता, ठीक है, और ये हुआ था आपका 1972 में हुआ था। और इसमें है ना कुल कितने देशों ने भाग लिया, 155 देशों ने भाग है वो लिया था, तो 2 ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, प्रथम लोकसभा चुनाव, पहली बात तो प्रथम लोकसभा चुनाव है हुआ कब, तो आपको याद रखना 1951-52 में प्रथम लोकसभा चुनाव है वो हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या है, आगे क्या कह रहा है, कितने सांसदों का चुनाव है वो किया गया था, 545, 450 है, 489 और 494, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें 489 है और राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ना कितने सांसदों का चुनाव किया गया, 489 में, और प्रथम लोकसभा चुनाव 1951-52 में संपन्न है वो हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, इकोनॉमी ऑफ परमेंस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो जैसी कुमारप्पा, PC महालोनिबिस, KN राज या फिर जॉन मथाई। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, JC कुमारप्पा हैं, इन्होंने इकोनॉमी ऑफ परमेंस नामक है पुस्तक लिखी। इसमें क्या बताया गया, ठीक है, तो इसमें उन्होंने गांधीवादी आर्थिक नीतियों का समर्थन है वो किया था, ठीक है। और ये ना जो किस्म पेपर है वो उत्कर्ष क्लासेस द्वारा जारी है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाडुंग सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित है वो हुआ था, 1952 या फिर 1954, है ना। तो कौन सा होता है इसमें, आगे भी ऑप्शन है वो दिए हुए, आगे वाले पढ़ते हैं ना, 1955 और
62 है ना। तो इसमें आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका 100 ऑप्शन हो जाएगा, 1955 है वो राइट आंसर हो जाएगा। पीछे वाले आपने पढ़ लिए। और ये है ना इंडोनेशिया के शहर है, इंडोनेशिया का शहर है कौन, बांडुग, वहाँ पर है वो हुआ था। अफ्रीकी ऐसे देशों का सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का शासक है वो कौन था। ठीक है, तो इसमें आप बता दोगे कि जम्मू कश्मीर स्वतंत्रता के समय देसी रियासत था, आपको बताएं। और फिर क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। ठीक है, और उसके बाद ये एक स्वतंत्र देश बना जिसके शासक कौन थे, पहला ऑप्शन है बोस चंद्र सिंह, हरी सिंह, राजा ज्ञानेंद्र या फिर कर्ण सिंह। तो बिल्कुल आपका हरी सिंह है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेगी। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फिर आप सीधा सर्च कर लेना माई सक्सेस ये सेंटर। ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। ठीक है, बाकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पर क्लिक करोगे ना तो आप सीधा टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाओगे, वरना आप कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट करोगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा और आप उस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप में सीधा चले जाओगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह क्वेश्चन पेपर है वो मिलते रहेंगे पॉलिटिकल साइंस से, बहुत ही अच्छी तरीके से, गजब तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है आपका, 16वीं सदी में बने बाबरी ढांचे को अयोध्या में राम भक्तों ने कब गिराया था। तो वो डेट हमें बतानी है। ठीक है, तो इसमें 15 दिसंबर 1991 में गिराया गया था किसको, बाबरी ढांचे को, या फिर 10 दिसंबर 1992 को, 6 दिसंबर 1992 में, या फिर 6 दिसंबर 1990। आप बाबरी मस्जिद भी कह सकते हो इसको। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 1992 बिल्कुल 100 ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार 11वां क्वेश्चन है पहले का। इसमें कह दिया निम्न में से किस राजनेता ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान है वो किया था। जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, चारुमजू मदार, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो बिल्कुल आपका जयप्रकाश नारायण है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है आपका पहले का, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेंटो की स्थापना है वो किस वर्ष है वो की गई थी। ठीक है, एक हमने पहला प्रश्न पढ़ा था सीटो की स्थापना, वो तो आपको याद रखना 1954 में। तो सेंटो की स्थापना है वो आपकी 1955 में है वो की गई थी। ठीक है, और बात कर लेते हैं सेंटो का पूर्व नाम, मतलब पहले क्या नाम था, वो तो सेंटो नहीं था पहले, इससे पहले कुछ और नाम था, बगदाद संधि, ये नाम है वो था सेंटो का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सेंटो में ना कौन कौन से देश हैं वो सदस्य हैं। ठीक है, तो एक तो तुर्की है, इराक है, ग्रेट ब्रिटेन है और पाकिस्तान। ग्रेट ब्रिटेन और पाकिस्तान दोनों में है। ठीक है, सेंटो में ही है और सीटो में भी है। ठीक है, और सीटो में बात करें जो कि 1954 में स्थापना की गई थी, और इसमें देश हैं कौन कौन से सदस्य हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, थाईलैंड एंड पाकिस्तान, ये हो गया आपका, है ना। इसी प्रकार हम चलते हैं आगे क्वेश्चन, इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह समझाऊंगा, वीडियो में बने रही। आगे है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित आक्रमण है वो था। ठीक है, तो क्या आक्रमण था, बे ऑफ पिग्स। बे ऑफ पिग्स मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। बे ऑफ पिग्स, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसी तरह आगे कर जाते हैं। का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। किसका गिरना, बर्लिन की दीवार है, एक कौन सी दीवार थी, बर्लिन की दीवार, उसका गिरना क्या था, शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। अगला है मैं रस संयुक्त राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने में मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा सम्मेलन है वो संपन्न हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ, तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक है, अगला अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर परमाणु हमला है वो किया। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय अमेरिका ने परमाणु हमला किया किस पर, जापान पर। ठीक है, ये याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये तो आपको पहले पता होगा मुझे लगता है। अगला है सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी योजनाओं का विकल्प चुना। तो कौन सी योजना का विकल्प चुना, पंचवर्षीय, कौन सी योजना, पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प है वो चुना। अगला हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को ने गढ़ा था। तो किसने है वो गढ़ा था, तो वीडी सावरकर। क्या हो जाएगा, वीडी सावरकर है वो राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन है आपके पूरे हो गए। ठीक है, अब इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, अति लोग प्रश्न है वो आ चुके हैं। तीसरा इसमें क्या दिया, पहले का तीसरे का पहला, चेकोस्लोवाकिया के जन आंदोलन को कुचलने में किस सोवियत नेता की भूमिका है वो थी। तो इसमें आपका हो जाएगा ब्रेजनेव। क्या हो जाएगा,
ब्रेजनेव इस नेता की है वो भूमिका है वो थी। चेकोस्लोवाकिया जन आंदोलन को कुचला, यह आंदोलन पूंजीवाद से प्रेरित है वो था, इसलिए ना इसने कुचला। ठीक है, अगला स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल CIS की घोषणा है वो किसने की। ठीक है, तो ये बात है दिसंबर 1991 में। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के साथ ही रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने स्वतंत्र राष्ट्रों की राष्ट्रकुल की घोषणा है वो की, मतलब CIS। ठीक है, अब है तीसरा है अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला है वो कब किया गया था। तो ये हमला है वो किया गया था 11 सितंबर 2001, है ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जनवरी में हुआ, इससे क्या कहा जाता है। तो इसका अन्य नाम है वो था, क्या नाम था, पृथ्वी सम्मेलन। क्या कह सकते हो, पृथ्वी सम्मेलन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, दलित पैंथर्स का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था। तो दलित पैंथर्स का गठन महाराष्ट्र के दलित युवाओं के द्वारा, किसके द्वारा, महाराष्ट्र के दलित युवाओं द्वारा कब किया गया था। तो मई 1972 में किया गया था। कब किया गया, मई 1972 में। और इसके संगठनकर्ता पूछे नाम आपको भी, संगठनकर्ता हैं वो कौन कौन थे दलित पैंथर्स के। तो आपको याद रखना, एक नामदेव है, अरुण कांबले हैं। ठीक है, ये आप याद रख लोगे। अगला क्वेश्चन है आपका, 1944 में विश्व व्यापार के नियम किस प्रणाली के तहत हैं वो किए गए थे। तो किस प्रणाली के तहत, आपको याद रखना, ब्रेटन वुड प्रणाली, ब्रेटन वुड प्रणाली। अगला क्वेश्चन आपका, 1987 ओवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बटलैंड रिपोर्ट छपी थी। इस रिपोर्ट में किस बात के लिए चेतावनी है वो दी गई थी। रिपोर्ट में चेताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ है वो साबित हैं वो नहीं होगे, ये है इसमें बताया गया था, ये चेताया गया था। ठीक है, अगला है 8 क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से क्या आशय है। तो वैश्वीकरण से आशय है कोई वस्तु है, सेवा है, कोई भी हो सेवा, पूंजी एवं विचारों का एक देश से दूसरे देश में निर्बाध रूप से प्रवास से है ना। अगला है आपका 9th है, सोवियत संघ की सत्ता शक्ति के केंद्रीकरण के आधार पर किस प्रकार की है वो थी। तो सोवियत संघ की सत्ता शक्ति केंद्रीकरण के आधार पर केंद्रीकृत शक्ति सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी में वो नीति है वो थी। ठीक है, तो याद रख लो। अगला क्वेश्चन आपका, वैश्वीकरण के विभिन्न पर्वों की निरंतरता से क्या उत्पन्न है वो है। तो वैश्वीकरण की विभिन्न पर्वों की निरंतरता से विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव है वो उत्पन्न हुआ है ना। अगला क्वेश्चन आपका, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम है वो कब पारित किया गया था। तो अनुसूचित जनजाति जनजाति ये अधिनियम है आपका 1989 में पारित है वो किया गया था। ठीक है, अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने दलित पैंथर्स की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति है वो की। तो उसका नाम है हमें बताना है। तो दलित पैंथर्स की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति बाम सेप के द्वारा, किसके द्वारा, बाम सेप के द्वारा है वो पूरी की। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खंड ब है वो आ चुका है आपका अगला। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, यहाँ से आपके शुरू हो चुके हैं। उत्तर सीमा लगभग 50 शब्द हैं। ठीक है, मतलब 5-7 लाइन लिख दोगे तो खूब है आपके लिए। बिल क्लिंटन के दौर में अमेरिका द्वारा की गई 2 सैनिक कार्रवाई का उल्लेख है वो करना है। तो एक तो आपकी यूगोस्लाविया पर नाटो की बमबारी है वो हुई थी। ठीक है, 1999 की बात है, 1999 में यूगोस्लाविया द्वारा कोसोवो प्रांत में की गई सैनिक कार्रवाई के विरोध में अमेरिका ने वापस है नाटो की मदद ली और फिर यूगोस्लाविया पर क्या की, बमबारी है वो की। ठीक है, एक तो आपका ये पॉइंट हो गया। अगला है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच है। इसमें क्या हुआ था, अमेरिका के दूतावासों पर नैरोबी तथा दार ए सलाम में अलकायदा का जो आतंकी हमला हुआ था उसके विरोध में वापस है अमेरिका ने क्या किया, सूडान व अफगानिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों से हमला है वो किया, है ना। इस प्रकार से मैं आपको समझा सकता हूँ। अगला है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से क्या आशय है। तो विश्व की राजनीति में जब किसी एक ही महाशक्ति का वर्चस्व हो, जैसे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय निर्णय उसकी इच्छा अनुसार ही ली जाए तो उसे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहते हैं। और अमेरिका है जो कि 1991 के बाद से अमेरिका का विश्व व्यवस्था से वर्चस्व स्थापित है। ठीक है, आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हो। ठीक है, तो एक ध्रुवीय मतलब एक दखनीज है ना। अगला है आपका 6 नंबर, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य है वो क्या है। तो ये आप स्वयं में कर सकते हो आराम से। अगला है 7 नंबर, सिंधु जल संधि किन 2 देशों के बीच संपन्न हुई। तो किन 2 देशों के बीच, एक तो ये हुई थी आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी 19 सितंबर 1960 को हुई थी। ठीक है, और इसके बाद क्या है, तथा इस संधि पर दोनों देशों के किन प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर वो किए थे। तो उन प्रतिनिधियों के नाम बताने। तो एक तो आपके हो जाएगा भारतीय प्रधानमंत्री थे नेहरू, उन्होंने, और पाकिस्तान के सैनिक शासक थे अयूब खान ने इस संधि पर क्या के
हस्ताक्षर हैं वो किए। अगला क्वेश्चन है आपका दक्षिणी एशिया से आप हैं वो क्या समझते हैं। तो दक्षिण एशिया का क्षेत्र है ना, वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में होने का कारण दक्षिण एशिया वो कहलाता है। इसमें बात कर लेते हैं, दक्षिणी एशिया के उत्तर में तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है। और क्या है, पश्चिम में अरब सागर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका सुरक्षा की परंपरागत धारणा व अपरंपरागत धारणा में अंतर है वो स्पष्ट करना। अपरंपरागत मतलब जो बाहरी हमले होते हैं ना, ठीक है, तो वो होते हैं ना, और ये आप आराम से कर सकते हो। रियो सम्मेलन है वो क्या परिणाम हुए, और RBC 2017 में पूछा गया प्रश्न है, कर सकते हो आप आराम से। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण किस प्रकार एक बहुआयामी अवधारणा है, इसको कर लेना है, ठीक है। ये 11वां क्वेश्चन है। और उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं PDF की। तो PDF मैंने बता दिया कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सीधा जाकर सर्च कर लेना माई सक्सेस सेंटर, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। जैसे यूट्यूब पर सर्च करते हैं ना, वैसे ही मिलता है ना। अगला है किस दशक को भारतीय राजनीतिक इतिहास में खतरनाक दशक है वो कहा जाता तथा क्यों कहा जाता है वो बताना है। अगला है तानसेन समझौता कब है वो संपन्न हुआ तथा इस पर भारत पाक की किन प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर है वो किया। एक ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, तो वो कब संपन्न हुआ पहली बात वो बताना है। और फिर ये किन प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर है वो किए। जिस प्रकार ये और क्वेश्चन था ना सिंधु जल संधि, उसी प्रकार ये भी है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा है 15, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, इसका नेतृत्व किसके द्वारा है वो किया गया था। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 6ठी क्लास से 7वीं में ये आ जाता है टॉपिक हमारा, चिपको आंदोलन वाला, ठीक है। तो ये संबंध किससे है, इसका नेतृत्व किस के द्वारा है वो किया गया था, ये हमें बताना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। अगला है आपका क्षेत्रवाद अथवा क्षेत्रीयता से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन ये बता सकते हो। खंड स है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। उत्तर सीमा लगभग 100 शब्द है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला था। इस विवाद में क्या क्या है वो तर्क दिए गए थे, वो तर्क हैं आपको बताने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन करना है। जो भी विदेश नीति है भारतीय और जो भी लक्ष्य हैं उद्देश्य हैं उनका वर्णन है वो करना है, ठीक है। अब अगला है 1900 किन कारणों से वर्ष 1980 में मध्यावधि चुनाव है वो करने पड़े। मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें हैं बतानी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, खंड द है आ चुका है। 250 शब्द में आपको उत्तर है वो देना है। निम्नलिखित प्रश्न है क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, क्यों, विस्तारपूर्वक समझाना है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कर लोगे, या फिर आप ऊपर वाला नहीं आता आपको ये क्यूबा मिसाइल वाला तो आप नीचे कर सकते हो, नीचे वाला गुट निरपेक्षता का अर्थ बताइए। इससे शीत युद्ध के समय 2 ध्रुवीयता को चुनौती किस प्रकार दी, इस प्रकार प्रकाश से वो डालना है, ठीक है। अगला है आपका 22वां क्वेश्चन है क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का एक उद्देश्य क्या है। ASEAN संगठन की स्थापना है, ASEAN विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है वो बतानी है ना। अगला आपका जो अथवा में आप ये वाला भी कर सकते हो, वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान प्रभावकारी है, तथ्यों के माध्यम से स्पष्ट है वो कीजिए। नेक्स्ट है आपका 23वां देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय के समक्ष क्या चुनौती थी। मणिपुर तथा हैदराबाद का विलय भारत में किस प्रकार है वो किया गया था। तो ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, आप कर सकते हो आराम से। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश का उल्लेख करते हुए स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को समझाना है, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी करो, आप कर सकते हो, ठीक है। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताई, और भी क्वेश्चन मैं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और बाकी PDF मैंने बता दी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।